बिहार के विकास जिसमें आप तरैया का विकास किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, जो पोस्टर में चल रहा है, चाहे न्यूज़ में चल रहा है विकास, बिहार का जी, विकास, तो आप तरैया के स्थानीय आप भी हैं। तरैया में कहीं अभी वर्तमान में जो एमएलए हैं जनक सिंह, भाजपा के हैं, सरकार उनको 4 करोड़ निजी फंड देती है, कहीं उनका विकास दिखता है? एक भी अपना विकास वो दिखा दें कि उनके निजी फंड से हुआ हो। जितना भी उनका फंड है, वो सब कागज पे लिखा-पढ़ी करके, लीपा-पोती करके घोटाला का काम किया जा रहा है, लूट-पाट किया जा रहा है। अभी आपको इसके पहले वाले न्यूज़ में हम बताए थे कि उनके द्वारा स्कूल में अलमारी वितरण किया। अरे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार कीजिएगा, जब बच्चा रहेगा तब ना अलमारी का ज़रूरत है। कहीं वो अपना पुल-पुलिया विकास में दिखा दें, कहीं छठघाट दिखा दें, कोई सामाजिक स्तर पर कोई काम दिखा दें। विकास तो दिख रहा है कि आज तरैया बाज़ार में चले जाइए, आजकल बारिश हुआ है, ठेहुँ में पानी लगा है, आप पानापुर बाज़ार में चले जाइए, उनका विकास दिखता है। और तो बीजेपी तो लगातार पोस्ट कर रही है सर कि स्वास्थ्य पे और सड़क पे और बिजली पे, ये तमाम चीज़ें पे लगातार कार्य हो रही है सर। अच्छा, बिजली पर क्या काम कर रहे हैं? जब ये सरकार बिजली को प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दी, तो फिर विकास किस बात का? विकास तो तब होता कि सरकार अपने हाथ में बागडोर रख के करती। आज प्राइवेट कंपनी जो है, वो बिजली का सीधे दुगुना दर कर दिया है। आप स्वास्थ्य का हालात देख लीजिए। अब ये ना पीएमसीएच में लफड़ा हुआ था जी। अभी एक रेप कांड का मामला था, उसमें उस लड़की का मृत्यु हो गया। आज इलाज तक के विकल्प। हाँ, इलाज के अभाव में, इलाजे नहीं हुआ, उसके अभाव में उसका मृत्यु हो गया। मनीष कश्यप एक मामला देखने गए थे, उनके साथ क्या हुआ? तो देखिए ये लोग खाली दिखावा करते हैं, कहीं धरातल पर विकास नहीं है, लूट-पाट करते हैं। आप चले जाइए पूरे 3700 पंचायत में एक कहीं इनका विकास का शिलापट दिखा दीजिए जो इनके निजी फंड से हुआ हो। आखिर ये 20 करोड़ रुपया गया कहाँ 5 साल में? हम ये जानना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे आपके माध्यम से यदि देख रहे हैं, तो अपना पूरा दिखा दें कि हाँ, ये 20 करोड़ रुपया के फलाने-फलाने गाँव में ये काम किए हैं। क्या किए हैं? हम एक स्टेडियम भी लाए माननीय पूर्व मंत्री जितेंद्र राय जी से कह के, उसको भी कहेंगे कि हम विकास किए हैं। तो उनका विकास तो नहीं है। ये तो जितेंद्र राय जी 17 महीना के सरकार में मंत्री थे, खेल मंत्री। तो उनसे कह के हम लोग लाए, 2 गो यहाँ बना, एक सतजोड़ा में बना, एक किरवा में बना। वो विकास तो उनका नहीं है। वो अपना तो विकास दिखा दें कि उनके निजी फंड से क्या विकास हुआ है। उनका तो मानना है सर कि मेरे क्षेत्र में हुआ, यहाँ के विधायक हम हैं। अरे आप विधायक हैं, ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन आपके शासन काल में जो अभी वर्तमान में चल रहा है, आप पिछला जो चला, उसमें आप दिखाइएगा ना कि आपका निजी फंड का राशि कहाँ खर्च हुआ है, किस पंचायत में हुआ है, आप क्या सड़क बना है, सड़क जितना भी बना है, ये तो विकास का फंड भारत सरकार का है। ये तो भारत सरकार राशि देती है, बिहार सरकार जितना मांग करता है उतना देती है। ये तो गडकरी जी का देन है कि कहीं भी पुल पुलिया सड़क दिख रहा है। जनक सिंह जी को हमारा कहना है कि जो जनक सिंह जी को मिला 4 करोड़ रुपया प्रत्येक साल, 5 साल में 20 करोड़ रुपया, ये 20 करोड़ का विकास तो दिखा दे कि किस गांव में पुलिया बनाए, कि छठ घाट बनाए, कि सड़क बनाए, कि नाली बनाए। तरैया में तो नाली बनाए हैं, एगो नाली पे 3 बार रुपया उठाए हैं। आज भी नरक है तरैया का मार्केट। पानापुर में नाला बनाए हैं, आज भी पानापुर का मार्केट नरक है। तो कहाँ विकास है भाई? ये तो बात मानने वाली है सर। हमने भी तरैया और पानापुर और ईसुआपुर में हमने जाने का काम किया है, और सबसे घटिया यदि देखा जाए तो तरैया मार्केट है, जिस नाम पे तरैया विधानसभा भी है। राजद से लगातार लंबे टाइम से जुड़े भी हैं और जुझारू नेता एक माने जाते हैं सारण जिला में। तो सर एक क्लेम लग रहा है कि आप लोग अहंकारी हैं, लालू परिवार अहंकारी है, अभी भी माफी नहीं मांग रही है, ये बीजेपी का कहना है। अच्छा, किस बात पे माफी मांगेगी लालू यादव चाहे आरजेडी का लोग? क्या बाबा साहेब का। अरे तो बाबा साहब का अपमान कौन किया है? बाबा साहब का अपमान तो अमित शाह ने किया है जी। अम्बेडकर 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 इतना बड़ा लोकसभा के मंदिर में बोले, तो माफी तो उनको मांगना चाहिए। आखिर लालू यादव क्या गुनाह किए हैं बाबा साहब से कि माफी मांगे? क्या लालू यादव सदन में बोले हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर बोले हैं? पैर पैर तो फोटो रखे। अरे भाई, वो तो जो व्यक्ति गया था लालू यादव को सम्मानित किया बाबा साहब की फोटो से, उस बेचारे का तबीयत खराब है, तो उन्होंने क्या पैर पे अपना फोटो चढ़ाया है क्या? ऐसा कोई है तो उन लोगों को तस्वीर से साबित कराए।
लेकिन हम साबित कराते हैं कि पूरे भारत में इंटरनेशनल न्यूज पे चला कि बाबा साहब का अपमान सदन में किया गया। देखिए ये गलत चीज है। लालू यादव के पूरे परिवार का लोग टारगेट किया है। ये लोग जितना ही टारगेट करेगा उतना ही जनता इस बार पोल खोल देगी। अब ये देखे है ना, भाड़ा का लोग लाया गया था तो अभी 4 दिन पहले क्या हुआ है, आप न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए। पूरे भारत का ये न्यूज बना कि एक मोदी जी आए तो भाड़ा पर लोगों को लाया गया एक रैली करने के लिए। लेकिन आरजेडी तो कहीं भाड़ा पे नहीं करते। यही एक आरजेडी ऐसा पूरे देश का पार्टी है जिसका नेता कहीं भाड़ा पर किसी वर्कर को और किसी लोगों को नहीं ले जाता है, लगा दिया जाता है। 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। हम तो मांग करते हैं इसका जांच होना चाहिए कि मोदी जी जो आए, जो 500 करोड़ राजस्व का क्षति हुआ, ये रुपया आया कहाँ? आखिर आप विकास की बात कर रहे हैं, ये 500 करोड़ लगा देते तो मरहौड़ा का चीनी मिल चालू हो जाता। आप ये 500 करोड़ लगा देते तो इंडस्ट्री बन जाता। मोदी जी बोले थे ना कि मरहौड़ा का चाय पियेंगे, क्या हो गया जी चीनी। लेकिन लालू यादव बोले नहीं तो आज छपरा में 2-2 रेल कारखाना दिए। उसमें भी जब ये मोदी जी का सरकार बना तो मरहौड़ा रेल कारखाना को क्षति पहुंचाया गया। यहाँ से बहुत ऐसा चीज था जो गुजरात लेके चला गया। लालू यादव किसी के साथ ठगबाजी या छलावा नहीं करते हैं। ये लोग तो ढोंगी है, चोर है, चुराता है। लालू यादव को लोग कहता है कि चारा चुरा लिए। तो लालू यादव कैसे चारा चुरा लिए? जगन्नाथ मिश्रा से ना पूछिए कि वो कितना चारा चुराए। उनका बेटा नीतीश मिश्रा से ना पूछिए कि तुम्हारा पापा कितना चारा चुराए। कहीं टीवी चैनलों पर कहीं जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर का कभी खबर चलता ही नहीं। इसलिए नहीं चलता है ना कि वो फॉरवर्ड से आते हैं। लालू यादव एक किसान मजदूर का बेटा थे और इस देश पे, इस राज्य पे राज करने का काम किए, इसलिए उनको चारा चोर कहा जाता है। लेकिन नीतीश मिश्रा के फादर जगन्नाथ मिश्रा एक समांती विचारधारा के लोग थे, इसलिए उनको नहीं कहा जाता है। आज भी आप देख लीजिए, आप हम भी पेपर में देखे हैं, लोग कहता है परिवारवाद, तो नीतीश मिश्रा किसका बेटा है? किसी दूसरे का नहीं ना है। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा है, वो परिवारवाद है कि नहीं? सम्राट चौधरी किसके बेटा है? क्या वो परिवारवाद है कि नहीं? उसमें शकुनी चौधरी उसमें थे कि नहीं सरकार में? है? देखिए तमाम नेता लोग हैं जो परिवारवाद में उलझा है। लालू यादव तो ऐसा कोई परिवारवाद नहीं किया, क्या किए हैं बताइए? अरे तेजस्वी जी में अपना क्षमता है जो पूरे बिहार को नहीं पूरे भारत को चुनौती देने का काम किए हैं। कि पिछले आप लोकसभा में देखे होंगे, एक मोदी जी का पसीना पसीना छूट गया था बिहार की। सिंगल एक ऐसा तेजस्वी यादव नेता थे जो मोदी जी को बताने का काम किया। फिर बिहार में आप देखिएगा मोदी जी घर घर वोट मांगेंगे। बिहार की राजधानी पटना में तमाम जगह पोस्टर देखने को मिल रही है, मेरा बाप चारा चोर मुझे वोट दो। तेजस्वी जी और लालू जी की भैंस की मतलब तस्वीरें लगा। आज समांती विचारधारा लोगों को यह बतता है कि भाई लालू यादव आ गया और ये गरीब गुरबा को जान ताकत दे दिया, इसलिए उन लोग का चलता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं। तो उनके कहने से बिहार की जनता समझदार है, समझती है कि हमारे नेता को इस टाइप से माने घिनौने बात बोला जाता है हम लोग को दाबने के लिए। तो इस बार लोग समझदार हैं। इस बार बिहार में पुनः सरकार आरजेडी का बनेगा और उसका नेता प्रतिपक्ष के जो है तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनेंगे। कहीं से कोई दो राय नहीं है। इन लोग का सारा पोल खुल जाएगा। और आपको हम बता देना चाहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र 6 महीना बचा है। 6 महीने में सरकार गठन हो जाएगा और जिस दिन सरकार गठन होगा सारा लोग का उल्टा गिनती चालू हो जाएगा। कौन नहीं लूटा है जी, हमको बताइए तो। यदि लूटा नहीं है तो धन आया। आज सम्राट चौधरी का है, उनका जांच होना चाहिए। आज किसका नहीं जांच होना चाहिए, आप हमको बताइए। क्या सम्राट चौधरी अपने घर से लाए थे? क्या जनक सिंह है, इनका संपत्ति का जांच किया रही तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ से धन आया? हम लोग यही करना है जी, बाहर से आए, कहाँ से धन आ गया? आप हलफनामा में जो दिए थे 2006 में, 2005 में और 2020 का जांच कीजिए तो कहाँ से धन आया? आप कोई कल कारखाना लगाए हैं? अरे हमारे पास है ना जी कि हम एगो चिमनी चलाते हैं, एक होटल चलाते हैं, हम एक स्कूल चलाते हैं, हमारे पास अपना व्यवसाय है। लेकिन बताएं जनक सिंह के पास कहाँ से पूंजी आया? ये कौन व्यवसाय किया है? तरैया को इस बार कैसे फतेह कर पाइएगा? देखिए हम लोग एकदम लगे हैं,
हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव से भी बात होती रहती है, बात हुआ भी है लालू यादव से भी। इस बार एकदम गंभीरता पूर्वक यहाँ डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, और गंभीरता पूर्वक डिसीजन लेकर सही टिकट का वितरण किया जाएगा। इस पर तरैया आपका जीत के आरजेडी का झोली में जाएगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। कोई हमारे दल में कुछ ऐसे लोग थे जो अब नहीं है, उन लोगों के कहने पर हमारे नेता थोड़ा सा मिसगाइड हो गए, जिसके कारण यहाँ हार हुआ। लेकिन हम लोग अपने नेता से कहे कि भाई वैसे लोगों को यहाँ मत रखिए जिससे नुकसान है। खुदे हट गए हैं। पार्टी आज की डेट में सारण में एकदम स्वच्छ हो गई है, कोई किंतु परंतु नहीं है। डायरेक्ट हमारे नेता यहाँ डिसीजन लेंगे, किसी के कहने सुनने पर बहकावे पे नहीं आएंगे, और वो डिसीजन लेंगे तो निश्चित यहाँ से जीत के आरजेडी जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तरैया विधानसभा से भावी उम्मीदवार कहिए ये मिथिलेश राय जी हैं, और इनका प्रतिक्रिया आप लोगों ने सुना। इन्होंने ठान लिया है, और इन्होंने ही नहीं पूरे बिहार ठान लिया है, राजद के जितने भी कार्यकर्ता और जो भी उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार है, वर्तमान है, सभी लोग ठान लिए हैं इस बार तेजस्वी की सरकार बनानी है। और तरैया को किस तरह फतेह करेंगे इन्होंने बताया। और बाकी इनकी जो प्रतिक्रिया है, इनसे आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।